आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों हमारी जो उत्तराखंड टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत जो है दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 9, जो कि आपके लिए उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों हमेशा की तरह इस वीडियो में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें 40 प्रश्न उत्तराखंड के होंगे, 20 प्रश्न हिंदी तथा 40 प्रश्न स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों इससे अतिरिक्त मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महान का विलोम शब्द है। ऑप्शन देखेंगे, नगण्य, अल्प, क्षुद्र या अनुचित। तो दोस्तों महान का विलोम शब्द क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्र। तो क्षुद्र जो है किसका विलोम होता है? महान का विलोम होता है क्षुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों कंचन का पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखेंगे, कनक, हीरा, चांदी या तांबा। तो दोस्तों कंचन का जो पर्यायवाची शब्द है वो कनक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, कनक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, संधि विच्छेद आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पो प्लस इत्र। याद रखेंगे, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस इत्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेषण चुनिए। ऑप्शन देख लेंगे, मिठास, स्वयं या भलाई और थोड़ा। तो दोस्तों इसमें से जो विशेषण होगा वो कौन सा होगा? जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, थोड़ा। थोड़ा क्या होगा यहाँ पर? विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, कमल किस प्रकार का शब्द है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखेंगे, यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कमल किस प्रकार का शब्द होगा? यहाँ पर आंसर होगा रूढ़ शब्द। ऑप्शन सी, रूढ़ शब्द इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई है। तो देखेंगे यहाँ पर, उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेंगे, उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त या उपर्युक्त। किस प्रकार से जो है यहाँ पर देखेंगे, सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी। किस प्रकार से लिखा जाता है, सही शब्द यहाँ पर देखना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बांगरू है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना कि जो बांगरू है वो किस भाषा की बोली है, यानी किस हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों बांगरू की यदि बात की जाए तो ये आ जाएगी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ऑप्शन डी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है बांगरू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन देख लेंगे, व, ख, थौ या चौ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वो क्या है यहाँ पर? घोष वर्ण होगा। दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो स्थायी किस प्रकार से लिखा जाता है हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर हम देखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो दोस्तों संस्कृत भाषा की अपभ्रंश हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन देख लेंगे, पाली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या अवधि। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पाली। पाली जो है दोस्तों क्या है? संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता है। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? जो सब कुछ जानता है उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा सर्वज्ञ। याद रखेंगे, ऑप्शन डी, सर्वज्ञ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सैख्यस्वर्य में संधि है। तो दोस्तों इस शब्द में जो संधि होगी वो कौन सी होगी? गुण संधि, यण संधि, विसर्ग संधि या अयादि संधि। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूट चाप नाही जुरे रिसाने का अर्थ है। तो दोस्तों टूट चाप नाही जुरे रिसाने का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, चिंता छोड़ो सुख से जियो। ऑप्शन बी है, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। ऑप्शन सी है, टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। ऑप्शन डी देख लेंगे, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 13 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है,
किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देख लेंगे। किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? तो प्रथमा शक्ति किसे कहा जाएगा शब्द की? तो जो सही आंसर होगा क्वेश्चन 14 का वो होगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे ऑप्शन सी, अभिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता है? तो दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन देख लेंगे, मीरा, कबीर, रसखान या जायसी। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो के अंत में आपको 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत के रचयिता है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो भ्रमर गीत के रचयिता कौन होंगे? शिवसियर, सूरदास, घनानंद या विद्यापति? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, सूरदास। सूरदास जो है दोस्तों भ्रमर गीत के रचयिता है। अगला प्रश्न है, युयुत्सु क्या है? तो दोस्तों युद्ध करने का इच्छुक, सदा अमर रहने वाला, दूसरों को हंसाने वाला या लड़ाई में शहीद हो जाने वाला? तो दोस्तों युयुत्सु के लिए कौन सा उपयुक्त वाक्य होगा यहाँ पर? तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, युद्ध करने का इच्छुक। युद्ध करने का जो इच्छुक होता है उसे क्या कहा जाएगा? युयुत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चार खड़े में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखेंगे, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या प्रतीप। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे ऑप्शन डी, प्रतीप अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है? तो दोस्तों पत्रकारिता से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाएगा? सही आंसर होगा प्रेषिति। याद रखेंगे प्रेषिति इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसूचना का प्रकाशन होता है? तो दोस्तों अधिसूचना का प्रकाशन क्या होता है? तारपत्र, समाचार पत्र, राजपत्र, गजट या सोशल मीडिया? तो जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन सी, राजपत्र गजट। राजपत्र गजट यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की यदि बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस जो है दोस्तों वो मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाल कुंडला के लेखक है? तो दोस्तों कपाल कुंडला के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जी हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है कपाल कुंडला के लेखक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति है वो है श्री शंकर कुरूप। याद रखेंगे यहाँ पर श्री शंकर कुरूप है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्री शंकर कुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जलडमरू मध्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जलडमरू मध्य हो जाएगा आपका डेविस जलडमरू मध्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मालदीव की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों मालदीव की संसद का नाम क्या हो जाएगा? मजलिस। ऑप्शन डी मजलिस इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, 17वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, 17वीं समांतर रेखा जो है किन देशों के बीच में है? तो जो आंसर होगा वो होगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ऑप्शन सी, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में जो है 17वीं समांतर रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या होगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ है? यह आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन सी लखनऊ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर की जो स्थापना है वो की गई थी गुरु रामदास द्वारा। तो ऑप्शन डी गुरु रामदास द्वारा जो है स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों अष्टांगिक धर्म जो है वो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम तार सेवा या टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत हुई? तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि भारत में प्रथम तार सेवा की जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुई थी।
तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा कोलकाता से डायमंड हार्बर के मध्य, ऑप्शन बी, कोलकाता से डायमंड हार्बर के मध्य जो है भारत में प्रथम तार सेवा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? तो दोस्तों क्वेश्चन को समझ लेंगे। भारत सरकार ने जो है एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1944, ऑप्शन डी 1944 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी? तो दोस्तों भारत में गठित जो पहली सहकारी समिति थी वो कौन सी थी? जो सही आंसर होगा वो होगा साख समितियां, ऑप्शन बी साख समितियां इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेंगे, राजकोषीय घाटा, आय व्यय घाटा, प्राथमिक घाटा या राजस्व घाटा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा। याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में आयात का अधिकतम भाग कहां से आता है? तो दोस्तों आयात की यदि बात की जाए तो भारत में आयात का जो अधिकतम भाग है वो कहां से आता है? सही आंसर हो जाएगा ओपेक। याद रखेंगे, ओपेक से जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय से संबंध में कितने अनुमान लगाया था? क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी, नेहरूजी व शिवराज ने। याद रखेंगे, नेहरूजी व शिवराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा के जो है प्रथम दिन के जो अधिवेशन की अध्यक्षता है वो की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है किसने पूर्ण 2 अवधियों के लिए संभाला था? तो जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था? तो दोस्तों मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो जो सही आंसर होगा वो होगा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो दोस्तों किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन डी राज्यपाल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? या सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा एक्टियोमीटर, ऑप्शन डी एक्टियोमीटर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों साधारण सा प्रश्न है, मोबाइल फोन का जो आविष्कार है वो किया गया था मार्टिन कूपर के द्वारा। याद रखेंगे ऑप्शन सी मार्टिन कूपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर हमें बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इन 4 जगहों में से कहां से नहीं गुजरती है। ऑप्शन देख लेंगे, चीन, बांग्लादेश, भारत या म्यांमार। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम है? तो दोस्तों अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है आसवान बांध, जो कि किस नदी पर बना है? नील नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान है? ऑप्शन देख लेंगे, सैल, संगमरमर, बेसाल्ट या ग्रेनाइट। तो दोस्तों संगमरमर यहाँ पर कायांतरित चट्टान हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? विसुवियस, वासजेज, एंडीज या फ्यूजीयामा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वासजेज जो है यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सम भूकंप रेखा का आकार प्राय होता है। तो दोस्तों सम भूकंप रेखा का जो आकार है वो कैसा होता है? तो सही आंसर जो होगा वो होगा अनियमित, यानी कि ऑप्शन ए अनियमित इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित या परावर्तित करती है कौन सी है? वायुमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो दोस्तों जो जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है? सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों वर्ष 1952 में जो है सरकार द्वारा प्रथम बार वन नीति की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन ए 1952 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 51 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होगा ओडिशा, ऑप्शन बी ओडिशा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा गया? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लीय भेदभाव की नीति है उसे क्या कहा गया? तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रंगभेद, याद रखेंगे रंगभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो तंजौर में किसके द्वारा किया गया था? तो जो आंसर होगा वो होगा राज राजा प्रथम ने या राज राजा एक ने, याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज राजा प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री है कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की गई थी और यहाँ पर हमें बताना है कि किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो जो सही आंसर होगा वो होगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रीय युद्ध की संज्ञा दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बीडी सावरकर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहा जाता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सर्किट बोर्ड, ऑप्शन ए सर्किट बोर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो दोस्तों कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। तो निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, सीपीयू या सीडी रोम? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सीपीयू, सीपीयू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैगाणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस गढ़वाल शासक के मध्य हुआ था? ऑप्शन देखेंगे फतेह शाह, पृथ्वीपति शाह, ललित शाह या प्रदीप शाह? तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए फतेह शाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अदाली बराबर होता है? तो एक अदाली बराबर कितना होता है दोस्तों? 8 नाली, याद रखेंगे एक अदाली बराबर होता है 8 नाली, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध है? तो दोस्तों किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध है? याद रखेंगे ऑप्शन बी भारती चंद के पवाड़े जो है प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में परमार वंश का 55वां शासक कौन था? तो दोस्तों 55वां शासक कौन था परमार वंश का? आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह, ऑप्शन ए सुदर्शन शाह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेलखेत व पांडुली डैम किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देख लेंगे नंदाकिनी, पिंडर, अलकनंदा या धौली गंगा? तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे ऑप्शन बी पिंडर नदी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबे ऊंचे रेलवे औली की लंबाई है? तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन 66 का जो सही आंसर होगा वो होगा 4.15 किलोमीटर, यानी कि 4.15 किलोमीटर जो है एशिया के सबसे लंबे ऊंचे रेलवे औली की लंबाई है। अगला प्रश्न है, मोहन जोशी पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहन जोशी पार्क जो है कहाँ पर स्थित होगा? आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन डी अल्मोड़ा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोक्सा जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बोक्सा जनजाति द्वारा जो है
गांव को मांजरा कहा जाता है? तो आंसर बी मांजरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है? तो दोस्तों बची हुई पृथ्वी ये है लीलाधर जगुड़ी जी की रचना। ऑप्शन बी लीलाधर जगुड़ी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री कब मिला? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, फोटोग्राफर अनूप शाह को जो है पद्मश्री कब मिला? तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2019 में। वर्ष 2019 में जो है फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009 में शुरू देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध है? तो दोस्तों देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है? तो जो आंसर होगा वो होगा खनन कार्यों से जुड़े बच्चों की शिक्षा से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति चक्र प्राप्तकर्ता उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति है? तो दोस्तों हमें बताना है कि उत्तराखंड के प्रथम कीर्ति चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो आंसर जो होगा वो होगा अजय वर्धन। याद रखेंगे ऑप्शन डी अजय वर्धन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक जीवाश्म की यदि बात की जाए तो आंसर जो होगा वो होगा शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में जो है सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं। अगला प्रश्न है, रिंगाल एक प्रकार का है? ऑप्शन देख लेंगे, पौधा, वृक्ष, घास या बेल। तो दोस्तों रिंगाल क्या होगा? रिंगाल होगा घास। क्या होगा? घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बनने वाला पकवान अरसा का मूल स्थान है? तो दोस्तों राज्य में बनने वाला पकवान जो अरसा है उसका मूल स्थान कहां पर होगा? पूर्वी भारत, पंजाब, नेपाल या दक्षिणी भारत। जो आंसर हो जाएगा वो होगा दक्षिण भारत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? तो दोस्तों उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 2016 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंद पुराण में किस प्रजाति को भील कहा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि स्कंद पुराण में जो है किस प्रजाति को भील कहा गया है? तो जो आंसर होगा वो होगा किरात। याद रखेंगे ऑप्शन ए किरात इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित लाखू गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों लाखू गुफा हो जाएगी आपकी सुयाल नदी के तट पर। ऑप्शन सी सुयाल नदी के तट पर जो है लाखू गुफा स्थित है। अगला प्रश्न है, युद्ध कृत निश्चय किस रेजिमेंट का स्लोगन है? तो दोस्तों युद्ध कृत निश्चय जो है किस रेजिमेंट का स्लोगन है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा गढ़वाल रेजिमेंट। ऑप्शन ए गढ़वाल रेजिमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवों का फूल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देवों का फूल किसे कहा जाता है? सुपारी, बेडू, काफल या जंबू फल। तो जो आंसर होगा वो होगा काफल। ऑप्शन सी काफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच बहने वाली नदी है? ऑप्शन देख लेंगे, टोन्स, दाबका, सोनम या रूपिन। तो दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सोनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्रा क्या है? कर, गीत, नृत्य या वाद्य यंत्र। तो आंसर होगा दोस्तों कर। ठीक है, बर्रा क्या है? एक प्रकार का कर है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग विषय को शामिल करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कुमाऊं विश्वविद्यालय। याद रखेंगे कुमाऊं विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माधुरी शर्मा को याद रखेंगे। माधुरी शर्मा को जो है उत्तराखंड की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली नेता प्रतिपक्ष। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो पहली नेता प्रतिपक्ष है वो कौन थी? इंदिरा हृदयेश। याद रखेंगे इंदिरा हृदयेश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड का जो है कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? तो आंसर हो जाएगा 86.07 यानी 86.07% इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों फैयाज अहमद जो अंसारी है वो एक भारोत्तोलक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारोत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में SC ST पुरुषों व सभी महिलाओं की क्या योग्यता रखी गई है? ऑप्शन देखेंगे 10वीं पास, 5वीं पास, 8वीं पास या केवल साक्षर।
तो जो आंसर होगा वो होगा 8वीं पास, यानी कि ऑप्शन सी 8वीं पास इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन नैनीताल में कब बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन की यदि बात की जाए तो ये जो है 2015 में बना था। ऑप्शन बी 2015 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिस्ताल कहाँ है? तो दोस्तों नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली या चंपावत में? तो दोस्तों जो हरिस्ताल है वो है नैनीताल में स्थित। ऑप्शन ए नैनीताल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आपका रुड़की में स्थित है। तो ऑप्शन डी रुड़की इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुमाऊं का बिलासी राजा किस चंद शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों किस चंद शासक को जो है कुमाऊं का बिलासी राजा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वीणाचंद। ऑप्शन ए वीणाचंद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड प्रथम जिला रुद्रप्रयाग जिसकी साक्षरता है? तो दोस्तों पुरुष साक्षरता में जो है उत्तराखंड का जो प्रथम जिला है वो रुद्रप्रयाग है। तो इसकी जो साक्षरता हमें यहाँ पर बतानी है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 93.90, यानी कि ऑप्शन डी 93.90 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बसंत बुरांस मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों बसंत बुरांस मेला आपका चमोली में लगता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चमोली। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कमलेंदुमती शाह इसका सही आंसर होगा। कमलेंदुमती शाह द्वारा जो है टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज उठाई गई थी। अगला प्रश्न है, तीन धारा नामक स्थल किस जनपद के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन 96 को समझेंगे। तीन धारा नामक जो स्थल है वो किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा टिहरी जनपद। ऑप्शन सी टिहरी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो रक्षा सूत्र आंदोलन के जो प्रणेता है वो थे सुरेश भाई। ऑप्शन डी सुरेश भाई को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है? तो दोस्तों गिलगिट ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आराकोट। ऑप्शन डी आराकोट। अगला प्रश्न है, डांगधार किसका पुराना नाम है? तो दोस्तों डांगधार है प्रतापनगर का पुराना नाम। ऑप्शन डी प्रतापनगर का पुराना नाम क्या है? डांगधार है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्वनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो कराया गया था रानी खनेती के द्वारा। तो ऑप्शन ए रानी खनेती इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके 100 में से कितने प्रश्न सही थे ये आपको बताना है। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।